आज मैं आपको ओणम त्योहार की पूरी कहानी, इसका आरंभ, धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व के बारे में बताऊंगा। ओणम केरल का सबसे प्रमुख और विशाल उत्सव है। यह त्योहार न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक रूप से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसे फसल उत्सव भी कहा जाता है क्योंकि यह समय नई फसल के आगमन का होता है। ओणम का संबंध मुख्य रूप से राजा महाबली और भगवान विष्णु के वामन अवतार से जुड़ा हुआ है। कथा कहती है कि इस दिन राजा महाबली पाताल लोक से अपनी प्रजा से मिलने आते हैं। केरल के लोग मानते हैं कि ओणम का समय सबसे शुभ है क्योंकि यह केवल धार्मिक पूजा पाठ का नहीं बल्कि खुशहाली, एकता और समृद्धि का उत्सव है। इस दौरान पूरा समाज मिलकर त्योहार मनाता है। प्राचीन समय में केरल प्रदेश पर असुरों के वंशज राजा महाबली का शासन था। महाबली प्रहलाद के पोते और विरोचन के पुत्र थे। वे अत्यंत पराक्रमी, न्यायप्रिय और दयालु शासक माने जाते थे। महाबली की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वे अत्यंत दानी थे। उनकी ख्याति थी कि वे कभी भी किसी को मना नहीं करते थे। उनकी इस उदारता के कारण लोग उन्हें बहुत प्रेम करते थे। महाबली के शासन में प्रजा सुखी, सुरक्षित और समृद्ध थी। चोरी, झूठ, अन्याय, भूख या गरीबी जैसी कोई समस्या नहीं थी। इस काल को अक्सर स्वर्ण युग कहा जाता है। महाबली की बढ़ती लोकप्रियता और शक्ति देखकर देवताओं को भय होने लगा। उन्हें लगा कि कहीं असुर राजा महाबली तीनों लोकों पर अधिकार न कर ले और देवताओं का महत्व नष्ट हो जाए। इसी चिंता के चलते देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। उन्होंने निवेदन किया कि महाबली के अहंकार को समाप्त करना आवश्यक है ताकि देवताओं की स्थिति सुरक्षित रहे। भगवान विष्णु ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और वामन अवतार धारण किया। वामन एक बौने ब्राह्मण बालक के रूप में प्रकट हुए। इसी समय महाबली अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे। उन्होंने संकल्प लिया था कि यज्ञ के दौरान आने वाले किसी भी ब्राह्मण को वे मनचाहा दान देंगे। वामन ब्राह्मण के वेश में यज्ञशाला पहुंचे। उनके तेज और आभा को देखकर सभी चकित हो गए। जब महाबली ने वामन से पूछा कि वे क्या चाहते हैं, तो वामन ने अत्यंत विनम्रता से कहा, मुझे केवल 3 पग भूमि चाहिए। यह सुनकर सभा में बैठे लोग आश्चर्यचकित हो गए। इतनी विशाल उदारता के लिए प्रसिद्ध महाबली से केवल 3 पग भूमि मांगना सभी को अजीब लगा। महाबली मुस्कुराए और बोले, आप जितना चाहे मांग सकते हैं, लेकिन आप तो बहुत छोटी सी मांग कर रहे हैं। तब वामन ने उत्तर दिया, जो संतोषी है उसके लिए 3 पग भूमि ही पर्याप्त है। महाबली ने तुरंत वचन दिया और प्रतिज्ञा के अनुसार भूमि दान करने को तैयार हो गए। जैसे ही महाबली ने वचन पूरा किया, वामन अचानक विराट रूप धारण कर लेते हैं। उनका शरीर इतना बड़ा हो गया कि तीनों लोग उनकी देह में समा गए। पहले पग में उन्होंने पूरी पृथ्वी को नाप लिया। दूसरे पग में उन्होंने आकाश को भर दिया। अब तीसरे पग के लिए कोई स्थान नहीं बचा। तब वामन ने महाबली से पूछा, अब तीसरा पग कहाँ रखूं? महाबली ने बिना हिचक अपने सिर को झुका दिया और कहा, भगवान, तीसरा पग आप मेरे सिर पर रख दीजिए। वामन ने उनके सिर पर पैर रख दिया और उन्हें पाताल लोक भेज दिया। लेकिन भगवान विष्णु महाबली की दानशीलता और प्रजाप्रेम से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने महाबली को आशीर्वाद दिया कि वे हर वर्ष अपनी प्रिय प्रजा से मिलने पृथ्वी पर आ सकते हैं। इसी विश्वास से आज भी केरल के लोग मानते हैं कि ओणम के समय राजा महाबली अपनी प्रजा से मिलने आते हैं। ओणम केवल धार्मिक उत्सव नहीं है, यह फसल उत्सव भी है। इस समय नई फसल काटी जाती है और लोग भगवान तथा राजा महाबली का धन्यवाद करते हैं। त्योहार के दौरान लोग अपने घरों को सजाते हैं, सुंदर पुक्कलम फूलों की रंगोली बनाते हैं और पारंपरिक परिधान पहनते हैं।
विशेष ओणम साध्या भोज बनाया जाता है, जिसमें केले के पत्ते पर कई प्रकार के व्यंजन परोसे जाते हैं। इसके अलावा वल्लमकली, नौका दौड़, कथकली नृत्य, पुलिकली, बाघ नृत्य आदि कार्यक्रम होते हैं। इस प्रकार ओणम त्योहार हमें राजा महाबली की उदारता, विष्णु भगवान की कृपा और समाज में एकता, प्रेम व समृद्धि का संदेश देता है। यह केवल केरल नहीं बल्कि पूरे भारत और विदेशों में बसे मलयाली समुदाय के लिए गर्व और आनंद का पर्व है। मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, और यदि आप किसी त्योहार या भगवान से संबंधित कहानियों के बारे में अधिक जानना चाहते हैं तो कृपया कमेंट करें और हम उसे YouTube पर अपलोड कर देंगे। और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूले। शुभ दिन दोस्तों, अलविदा।